तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में अम्ल को पढ़ लिया था। अम्ल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? जो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं वो क्या बनाते हैं? तो आज हम क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले नंबर देख लेंगे क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? जैसे अम्ल क्या होता था? अम्ल का स्वाद कैसा होता था? खट्टा होता था। और क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, वहीं पर क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो हेडिंग डालेंगे हम अम्ल, सॉरी क्षारक। हेडिंग डालेंगे क्षारक। क्षारक ठीक। क्षारक के बारे में, क्षारक क्या होते हैं? इसका स्वाद कड़वा होता है और यह इसे स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकना होता है यह। ठीक है, तो ये हम इसके बारे में लिख लें। क्षारक की परिभाषा लिख लो। हमें क्षारक की परिभाषा लिखनी है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे हम। वे पदार्थ जो वे पदार्थ जो जल में घुलकर वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH नेगेटिव OH माइनस आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या उदाहरण होते हैं इनके? जैसे एग्जांपल क्या होता है? अभी इसको क्लियर करेंगे। इसके बारे में और लिख लो। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। ठीक, क्या होता है? इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है और ये स्पर्श में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं। ठीक है, ये स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं। जो साबुन का चिकनापन जैसा होता है वही उसी प्रकार से इसे जब टच करते हैं, इसको छूते हैं तो कैसा महसूस होता है? साबुन जैसा चिकना होता है। अच्छा, क्षारकों के प्रकार। ठीक, ये रहा क्षारकों के प्रकार। अब इसमें देखेंगे क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। क्षारक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। तो पहला हम देख लेंगे प्रबल क्षारक। पहला हेडिंग डालेंगे प्रबल क्षारक। नंबर 1 है हमारा प्रबल क्षारक या स्ट्रॉन्ग बेस, या इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे प्रबल क्षारक होता क्या है। प्रबल क्षारक को पहचाना कैसे जाता है? प्रबल क्षारक की परिभाषा क्या होती है? जैसे कि प्रबल क्षारक क्या होता है? जिस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में क्या पाया जाए?
OH निगेटिव OH माइनस पाया जाए, मिलता है हमें जिस अभिक्रिया में हाइड्रो ऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। जिस अभिक्रिया में हाइड्रो ऑक्साइड अधिक मात्रा में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। इतना सिंपल सा ये ऐसे लिख सकते हैं। एक लाइन में हेडिंग, वे क्षारक जो जल में वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, प्रबल क्षारक क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हमें OH आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बारे में एक रिएक्शन के एक अभिक्रिया करके देखेंगे कि OH आयन देते हैं किस तरह से जल में ये आयनित होते हैं। हम एक इसके उदाहरण है कुछ, वो देख लें। उदाहरण क्या क्या है इनके, उदाहरण देख लेंगे हम। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं NaOH। ये भी हमारा, ये क्या क्षारक है। फिर KOH, ये भी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ETC। अब हम देखेंगे इसको, एक ले लें हम, क्या देखें हम, पहला एग्जांपल ले लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या करेगा, देखो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में क्या करते हैं, OH आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो हमें देखना क्या, ये जल में क्या करेगा, पूरी तरह से टूट जाएंगे। जो प्रबल क्षारक होते हैं जल में पूरी तरह से घुलकर टूट जाते हैं, अलग अलग अपने आयनों में आयन देते हैं। तो ये क्या करेंगे, जल में पूरी तरह घुल के हमें क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। तो लिख लेंगे इसको Na, ये क्या हमारा प्लस का होता है, और OH निगेटिव। ठीक है, ये हमारा मिल के बन गया। क्या हुआ, इसी परिभाषा के आधार पर हुआ है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो क्या हमारा सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो गया। नाम लिख देंगे इसके, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा सोडियम, और ये हमारा है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रबल क्षारक होता है। अब बात करेंगे हम नंबर 2, वीक बेस, दुर्बल क्षारक की। अच्छा, चाहो तो ये भी देख लें, KOH का भी कैसे होगा, इसी तरह से हो जाएगा। KOH का कर सकते हो ना अपने आप। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या करेंगे हम, जल में पूरी तरह घुलेगा तो क्या करेगा, पोटेशियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग आयनित हो जाएगा। देख लो,
ये नोट हो गया। देखो हमने लिया KOH, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी लैंग्वेज में जो जल में पूरी तरह से क्या होता, पूरी तरह से आयनित होकर अधिक मात्रा में क्या देता है हमें, OH आयन देता है। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्लस OH, ठीक। ये लो पोटेशियम प्लस और ये निगेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा, टूट गया। जल में घुलने पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनित होकर, ये लो, ठीक। ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये पोटेशियम, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक। चलो क्लियर, ओके। नोट हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ठीक। ये दुर्बल क्षारक, इसको बोल सकते वीक बेस। बात करेंगे दुर्बल क्षारक क्या है। दुर्बल क्षारक उसी का अपोजिट हो जाएगा प्रबल क्षारक का। प्रबल क्षारक वो स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वीक बेस है। तो इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से, वे पदार्थ जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, वीक बेस कहलाते हैं या दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। लिख लेंगे डेफिनेशन। वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः, जो जल में पूर्णतः आयनित, पूर्णतः आयनित ना होकर, आयनित नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं और अल्प मात्रा में, और अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, और अल्प मात्रा में OH आयन, OH माइनस आयन देते हैं, देते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, अल्प मात्रा में आयन देते हैं, मतलब कम आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पे हमें कम आयन मिलेगा, इसमें मतलब क्या होगा, ये पूरी तरह जल में घुलेगा नहीं, पूरी तरह नहीं घुलेगा, लेकिन कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, और कम मात्रा में ही हमें क्या देगा, हाइड्रोक्साइड देता है। तो ये क्या कहलाते हैं, क्षारक, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं, ETC, AlOH का होल थ्राइस, दूसरा होता है हमारे पास NH4OH, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाएगा। ये क्या करेगा, जल में पूरी तरह से क्या होगा, नहीं घुलेगा। तो ये पूरी तरह जब नहीं घुलेगा तो ये अल्प मात्रा में ही क्या, हमें कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो क्या हो जाएगा, Al3+ आयन है, ये Al3+ आयन हो गया, और OH निगेटिव, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दुर्बल क्षारक में क्या हुआ, देखिए इसके पास कितने 3 आयन है, ये OH। तो जल में ये पूरी तरह से नहीं घुलने के कारण ये हमें अल्प मात्रा में आयन देता है, हाइड्रोक्साइड यानी देता है।
तो ये होता है हमारा दुर्बल क्षारक। ठीक, ये क्लियर हो गया। संतुलित कर दो, ये यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, संतुलित भी तो करना, इसे 3 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, संतुलित, यहाँ पे 3OH है, तो यहाँ पे 3OH, ये हो गया। क्षारकों के रासायनिक, क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि क्षारकों के रासायनिक गुण होते क्या है, कैसे इसमें क्रियाएं होती हैं, क्या रिएक्शन होती हैं, सब जानेंगे। पहले हम देख लें इसमें क्या होता है। पहला गुण होता है इसका, पहला गुण होता है धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, ये इसके बारे में देखें कि धातु के साथ अभिक्रिया में होता क्या है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जो प्रबल क्षारक होते हैं ना, प्रबल क्षारक जो होते हैं, प्रबल क्षारक जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो लिख लो प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक क्या करते हैं, धातु के साथ, प्रबल क्षारक धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रबल क्षारक होते हैं धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। तो देख लेंगे किस तरह से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, एक रिएक्शन के जरिए। इसका एक सूत्र लिख लें। सूत्र क्या होता है, हम लिख सकते हैं धातु प्लस क्षारक लवण, यहां पे प्राप्त हो जाएगा क्या, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसी बेसिस पे हम रख देंगे रिएक्शन को। तो हम धातु ले लें, धातु क्या ले सकते हैं, कोई भी ले लो मेटल। तो ले ली मैंने जिंक, Zn। ठीक है, धातु क्या ले ली, जिंक ले ली। और क्षारक क्या ले लेंगे हम, 2NaOH। साथ क्रिया होगी, ये इसके साथ योग बनाएगा, Na, Na2, Na2, Zn, Zn, Zn और ये O। ठीक, Na2, Na2, ZnO, तीनों को ले लिया एक साथ, ये सब चलेगा। यहां से इतने लोग निकल गए।
ठीक है। ये बचा क्या हमारा H, H कितने 2, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोजन, तो हमें क्या था, ये था जिंक, नामकरण कर देंगे, ये है हमारा जिंक, जिंक था। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या हमारा है सोडियम जिंकेट, ये क्या हमारा सोडियम सोडियम जिंकेट, क्या ये सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये हमारा सोडियम जिंकेट और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया, नोट करो। जिंक धातु क्या थी हमारी, जिंक थी, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया कराई तो क्या आया सोडियम जिंकेट, और इधर हमें मिल गई क्या हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे बोला प्रबल क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये देखो हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। अवस्था लिखना था, अवस्था लिख लो। इसकी अवस्था क्या होगी, जिंक क्या है सॉलिड, सॉलिड है, क्षारक है ये तो एक्यू होगा, ये भी क्या एक्यू होगा, हाइड्रोजन है गैसीय अवस्था, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारी धातु के साथ अभिक्रिया थी, ठीक है। अगली देखेंगे, अधातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के साथ अभिक्रिया नॉन मेटल, इसके साथ देखेंगे क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देख लें क्या होगी, अधातु के साथ अभिक्रिया, इसकी लिख लेंगे हम डेफिनेशन। जैसे क्या होता है नॉन मेटल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले लिख लें, क्षारक, क्षारक अधातु, क्षारक अधातु ऑक्साइड, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अधातु अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या मिलता है, लवण एवं जल मिलता है हमें, क्या मिलता है, लवण एवं जल मिलता है, ठीक है। अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण, लवण एवं जल बनाते, लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, क्षारक अधातु ऑक्साइड, क्षारक जो होते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बाय रिएक्शन देखेंगे, पहला इसका भी फॉर्मूला लिख लें, क्या होता है इसका सूत्र, कैसे सूत्र कैसे बनता है इसका, फॉर्मूला देख लें, यहां लिख दे मैं, क्षारक प्लस, क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड हो गई है, फिर क्या मिलेगा हमें, लवण और जल, ठीक।
हो गया। क्षारक, क्षारक और अधातु ऑक्साइड को लिया जाएगा, इन दोनों की क्रिया होगी, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हमें लवण एवं जल, लवण एवं जल बनाकर देंगे। ठीक है, हम क्षारक ले लेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्षारक ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम ले लें CO2 प्लस, अधातु क्या है हमारा, हम बुझा हुआ चूना ले लें, बुझे हुए चूने को ले लेंगे, उसके साथ क्रिया करा देंगे, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा हो गया बुझा हुआ चूना। अब भाई हमें क्या मिलेगा, लवण और जल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, लवण एंड जल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, किस तरह से लवण प्राप्त होगा हमें, तो लवण में हमें क्या प्राप्त होगा, CaCO3, CaCO3 प्लस जल के लिए हमें H2O, हमें यही तो चाहिए। अब हम पहले देखेंगे कि सभी इक्वल हुए हैं, बैलेंस हुआ है या नहीं। Ca हमारा एक है CO3 यहां पे 2 है, अच्छा C हमारे कितने हैं, Ca हमारा 1 हो गया, और फिर Ca कितने हैं, CO कितने हैं, 2 है, एक O और लग गया इधर से जाके, ठीक है, देखो बैलेंस हो गया हमारा, बैलेंस भी है, हमें ये भी चेक कर लेना है। Ca 1 है हमारा, Ca 1 हो गया, CO2 है, एक O यहां से ले लिया, ठीक है, एक O यहां से उठा लिया, तो CO3 कर दिया, ये हमारा बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और यहाँ पे कितने H है, 2 H है, लगा दिए, एक O बचा भी, रख दिया, हमें मिल गई क्या, मिल गया पानी, जल मिल गया, ठीक है, ये बन गया हमारा। नामकरण करो, अवस्थाएं रख लो, ये क्या है हमारी अवस्था, ये हो गई हमारी गैसीय अवस्था, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, गैसीय अवस्था, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है तो Aq, कैल्शियम कार्बोनेट Aq, और ये H2O लिक्विड, जल है ना, जल के लिए लिक्विड होता है, इनका नाम लिखना चाहो नाम लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक, ये क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा क्या है, जल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमें क्या समझ में आया, धातु, जब अधातु के साथ कोई अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो क्षारक क्या होता है, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण एंड जल बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, हमने रख लिया था क्षारक, अधातु ऑक्साइड और लवण और जल, तो हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड और बुझा हुआ चूना, इनकी अभिक्रिया हुई, ये रिएक्शन करके क्या मिला हमें, कैल्शियम कार्बोनेट और जल हमें प्राप्त हो गया, ये हमारी कंप्लीट हो गई अधातु। एक और नोट डाल लेंगे, नोट पॉइंट लिख लेंगे, कुछ क्षारक, क्या है, कुछ क्षारक गर्म करने पर, कुछ क्षारक जो है गर्म करने पर क्या करते हैं, क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, जल में विघटित हो जाते हैं, ठीक है।
कुछ क्षारक क्या करते हैं, क्या होता है, कुछ क्षारकों में जब गर्म किया जाता है उनको, तो वो क्षारीय ऑक्साइड व जल में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो उसी आधार पर एक रिएक्शन देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, MgOH का वोल्टाइज, ये ले लिया हमने। इसको क्या करेंगे, गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा, गर्म करेंगे इसको। ये रख दिया टेम्परेचर वाला साइन, ठीक है। गर्म के लिए ये साइन रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, क्षारीय ऑक्साइड जल में विघटित हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, जैसे ये गर्म होगा तो टूट जाएगा, इसमें हमें मिलेगा Mg O और H2O, ठीक है। हमें क्या मिला, क्षारीय ऑक्साइड भी चाहिए था ना, तो हमें MgO एक निकाल लिया O, और हमें क्या चाहिए था, जल भी चाहिए था, जल में तो हमने H2O यहां से ले लिया, एक O यहां से उठा के लिया और 2 H, तो हमारा हो गया क्या, मैग्नीशियम। ये था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस H2O जल हमें मिल गया, ठीक है। ये एक था गर्म करने पर इसको। ठीक है, नाम लिख लो इसका। यह है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, यह है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है हमारा जल, ठीक है, ये नाम हो गया। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक क्षारकों के रासायनिक गुण थे जो कंप्लीट हो गए हैं। अगला टॉपिक, चलिए।